शुरुआत ज़रूर हुई बाजार की, लेकिन बस एक आध मिनट में ही कह सकते हैं गेंस जो है फ्रिजल आउट होते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में हम देखेंगे आज डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर जहां पर कल हमने देखा था एक ब्रीदर देखने को मिला था, वो सेक्टर इस वक्त आउट परफॉर्म करता हुआ। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में तेजी है। मेटल, आईटी, एनर्जी, फार्मा, मिड सेलेक्टर, ऑटो, साथ ही कंजम्पशन जो कि बाजार खुलने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर था। एफएमसीजी पैक में भी हरे निशान के साथ फिलहाल कामकाज। मार्केट का टेक्सचर और ब्रेथ की अगर बात करें, अब भी बुल्स जो हैं उनका पलड़ा भारी है। लेकिन चलिए, वॉलेटाइल शुरुआत जरूर हुई है। हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर स्टॉक्स क्या हैं जान लेते हैं। चंदन जी, शुरुआत आपसे करेंगे। कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर बाजार की शुरुआत में और कैसे देख रहे हैं इस मार्केट की ओपनिंग को आप? जी मानसी, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे फोकस करूंगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लगभग 17 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में अब यहाँ पे मोमेंटम बनना चाहिए। जिस हिसाब से पिछले 3-4 दिनों में 4900 के हायर बेस बनाए हैं, 5000 की पुट राइटिंग हुई है, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं ब्रेकआउट बनेगा। पिछले 3-4 दिनों में पूरे बाजार में जो तेजी हुई थी PSU में या दूसरे सेक्टर में, उस सेक्टर के मुंह में HL में मोमेंटम नहीं बना, बट सस्टेन बार्गेन बाय नीचे के लेवल पे देखने को मिले। तो आई बिलीव अब इसमें ब्रेकआउट होना चाहिए। डेटा के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी यहाँ पे बन रहा है, तो HL पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मौजूदा लेवल से हम देखें तो लगभग 4970 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 5230 तक के टारगेट HL में मिलने चाहिए। तो पहले ट्रेड के तौर पे हम यहाँ पे HL पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा ट्रेड कहीं ना कहीं LICI पे होगा। पिछले 4 दिनों से हायर बेस के साथ कंसोलिडेट हो रहा है, बट यहाँ पे अब मोमेंटम चाहिए। टेक्निकली एक पोल एंड फ्लेक का पैटर्न यहाँ पे विजिबल हो रहा है, जो एक नया ब्रेकआउट देगा। तो 945 के सपोर्ट से LICI पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग 1005 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और LICI, ये दो प्रेफर्ड पिक रहेगी मार्केट ओपनिंग के बाद में ट्रेड को कैप्चर करने के लिए। कल इंश्योरेंस के डेटा जब आए तब हमारे एक्सपर्ट से जब हमने बातचीत करी, तब भी LIC लाइफ इंश्योरेंस मेजर पर ही फोकस था। और अब चंदन जी की भी मोहर लगती हुई 1005 तक के टारगेट्स। और ऑफकोर्स डिफेंस स्टॉक्स आज अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं और तमाम डिफेंस स्टॉक्स में डिफेंस मेजर HAL पर खरीदारी के मौके 5230। हमारे साथ किरण जी भी है, उनसे भी जानते हैं। किरण जी, कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत? स्टॉक्स क्या है आपके रेडार पर? जी, ओवरऑल बाजार की शुरुआत काफी अच्छी है। आप मेटल सेक्टर में हमारा कहीं ना कहीं रुझान बन रहा है, क्योंकि मेटल सेक्टर में आप देखो, हिंदुस्तान जिंक हमने डे बिफोर यस्टरडे और लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था 470 के आसपास। वहां से हम देखें तो 540 तक की एक रैली आ चुकी है। सिल्वर का टेलवेंट्स है उसमें, लेकिन इसके साथ साथ आप देखोगे कि वेदांता एंड हिंडाल्को ये भी नीचे के लेवल से काफी अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिली है। तो हिंडाल्को करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग कर सकते हैं। 1 से 2 दिन का आप यहाँ पे व्यू पॉइंट रखे 655 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं हिंडाल्को। 630 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए, और जिस तरह के चार पैटर्न है ऊपर में वापस से स्टॉक 690 700 तक जाने की गुंजाइश रख रहा है। तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, बट 1-2 दिन के नजरिए से हिंडाल्को एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हो। दूसरा, आप डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान रख सकते हो। डिक्सन में रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी हमने देखा कि 17,000 से स्टॉक में एक भारी गिरावट आई। नीचे में 14,400 के आसपास कहीं ना कहीं बॉटम बनाया है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे है, लेकिन अभी जिस तरह की चार्ट पैटर्न है, लग रहा है कि अगर 14,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो एक अच्छी खासी स्टीप रिकवरी 16,400 16,500 तक आ सकती है। तो डिक्सन में आप ध्यान रख सकते हो करंट मार्केट प्राइस से 14,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कीजिए। ऊपर में 16,000 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में लार्जर टारगेट 16,000 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल सकते हैं, ये राय इस वक्त बनती हुई। और तेज़ी के साथ, हल्की फुल्की तेज़ी के साथ शुरुआत ज़रूर है, लेकिन यहाँ से अपसाइड विजिबल नज़र आती है। हमारी पैनल पर तेजस जी भी जुड़ गए हैं, आइए उनका भी स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग तेजस जी, बताइए आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी ट्रेडिंग पिक है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सो आईओसी मेरा टॉप पिक है। ये स्टॉक में हमें लग रहा है कि करेक्शन खत्म हो चुका है। स्टॉक ने एक स्विंग हाई बना था 150 के करीबन, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था। पिछले 2 दिन से स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। जो साइडवेज कंसोलिडेशन होना था वो हो गया है। अभी मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक रैली कर सकता है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। आईओसी में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 138 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 148 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 153 का।
और दूसरा जो मेरा ट्रेडिंग पिक है वो पोजिशनल पिक है, वो है भेल लिमिटेड। भेल में भी हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी रिसेंटली, और 270 के करीबन स्टॉक ने एक स्विंग हाई बना के एक करेक्शन मोड में चला गया था। पिछले 4-5 दिनों से देखेंगे तो स्टॉक जो है 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो एक हल्की सी डिप में खरीदारी करिए भेल में। अराउंड 256 258 विल बी आइडियल लेवल टू गो लॉन्ग विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 245। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 271 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 282 का। सो BHEL 282 के टारगेट्स, और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इनफैक्ट कच्चे तेल की चाल में हम लगातार बढ़त देख रहे हैं। $67 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड नजर आया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर एक फोकस होना चाहिए। IOC 148 153 तक के टारगेट्स। और मीडियम हैवी ट्रक के लिए AC केबिन ज़रूरी। एक खबर जब आई थी कल, हमने इस पर एक्सक्लूसिव रिसर्च कर आपको बताया था कि इसका इम्पैक्ट जो है किन कंपनी पर पड़ेगा। और हमारी खास सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च में सुब्रोस का जिक्र हमने किया था, बिकॉज AC बनाने का काम करती है कंपनी। और कल के सत्र में जब हम बात कर रहे थे, करीब 7% की तेज़ी बात करते करते स्टॉक में नजर आई थी, और आज भी शुरुआत से करीब 3% का इजाफा 796 के लेवल्स पर सुब्रोस का स्टॉक ट्रेड करता हुआ। शरण से भी जान लेते हैं उनके कॉल्स क्या हैं। शरण, बताइए आपकी तरफ से मार्केट स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है? तो मानसी जी, मेरा पहला कॉल IT सेक्टर से रहेगा। टेक महिंद्रा काफी अच्छा लग रहा था, जब तक सोचा 1600 से 1608 अभी हो ही चुका है। तो 1600 टू 1605 के बीच में बाय कीजिए टेक महिंद्रा जून फ्यूचर। स्टॉप लॉस रहेगा 1575। टारगेट्स के लिए आप 1625 1650 के लेवल्स इजीली टच कर सकता है। मुझे पूरा IT सेक्टर ही अच्छा लग रहा है। सेकंड स्टॉक मेरा रहेगा गोदरेज इंडस्ट्रीज। आज काफी अपग्रेड आए हैं, मैं पहले भी 1-2 बार बोल चुका हूँ। तो गोदरेज इंडस्ट्री में आप बाय कीजिए, मगर 1-2 to 3 डेज पोजिशनल व्यू के साथ बाय कीजिए। अराउंड 2485 या 2490 के लेवल्स के आसपास बाय कीजिए। 50 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए अराउंड 2440। टारगेट रहेगा 2550 एंड 2600 के लेवल्स के लिए। अगेन गोदरेज प्रॉपर्टी जून फ्यूचर।